बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। पार्ट 5 इसका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस 49। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। 9x², 12x इस साइड पर आएगा इज इक्वल टू के, तो माइनस 12x हो जाएगा। माइनस 49 जब इस साइड पर आएगा तो प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 9, बी की वैल्यू यहाँ से आएगी बी इज इक्वल टू माइनस 12 और सी की वैल्यू है हमारे पास 49। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं और उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 12, हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अंडर रूट के अंदर हमारे पास आएगा b की वैल्यू है माइनस 12, इसका स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले से। a की वैल्यू है हमारे पास 9 और c की वैल्यू है 49। यहाँ पर आएगा 2 और a की वैल्यू है 9। माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 12 और अंडर रूट में हमारे पास माइनस 12 है। माइनस माइनस प्लस 12 सा 144। माइनस और अंदर प्लस है तो माइनस की साइन ही आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1764। अब 2 9 सा 18 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस करेंगे, माइनस की साइन आएगी क्योंकि ये नंबर बड़ा है। माइनस करने से हमारे पास आएगा 1620 डिवाइडेड बाय 18। रूट में है इसका हम फैक्टर्स ले लेते हैं। वन 1620 के फैक्टर लेंगे। 2 से हो जाएगा 2 8 सा 16, 2 1 से 2, 2 0 सा 2 4 सा 8। अब देखें ये नंबर 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है, डिवाइज़र बड़ा है तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। अब इन दोनों नंबर्स को मिला लेंगे, 10 बना। 2 के टेबल में 2 5 से 10 होता है। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। 2 2 से 4, सॉरी 2 से नहीं होगा, 3 से कर लेते हैं। 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 5 से 15। फिर 3 से हो जाएगा 3 4 से 12, 3 5 से 15। फिर 3 से हो जाएगा 3 1 से 3, 3 5 से 15, 3 5 से 15 और 5 1 से 5। अब देखें ये पेयर और ये पेयर बन रहे हैं। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1620 इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। पेयर जब बनते हैं तो उन्हें हम रूट से बाहर ले लेते हैं। 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और रूट के अंदर हमारे पास रहेगा 5। 3 3 से 9 और 9 2 से 18 अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 प्लस माइनस अंडर रूट। अब माइनस की साइन यहाँ पे है तो ये माइनस की साइन यहीं रहेगी और यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 18 और अंडर रूट के अंदर 5, इसे हम लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 18। ट्वेल्व प्लस माइनस 18। अभी अंडर रूट के अंदर माइनस 5 हमारे पास आ रहा है। माइनस की साइन को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो उसके लिए हम ये करेंगे 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ तो ये -5 ही रहेगा। प्लस माइनस माइनस 5 1 से 5, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस पर। लेकिन इसे हम देखें, अंडर रूट में -5
सॉरी अंडर रूट में -1 हो तो ये इक्वल होगा आयोटा के, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 + -18 अंडर रूट 5 आयोटा इज इक्वल टू 18। अब एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ x की वैल्यू हमारे पास आएगी और फिर माइनस के साइन के साथ आएगी 12 - 18 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखें तो कॉमन ले सकते हैं 6 के मल्टीपल्स हैं 12 और 18, 6 2 = 12, 6 3 = 18, तो 6 हमने कॉमन ले लिया। अंडर रूट 5 आयोटा ऐसे ही रहा और डिवाइड हो रहा है ये 18 के साथ। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + 3 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इसी तरह से ही होगा, कॉमन ले सकते हैं 6, 2 6 = 12, प्लस माइनस माइनस 2 3 = 18, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो हमारे पास आएगा 2 - 3 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। सॉल्यूशन सेट इसका लिख सकते हैं 2 + 3। अच्छा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो आयोटा को हम इस साइड पर ले आते हैं और उसके बाद अंडर रूट 5 लिखते हैं और अपॉन में 3 है। यहाँ पर भी यही करते हैं, 2 - 3 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। इसमें हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2 x² प्लस 3/4 x -1 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको इसका फ्रैक्शन ख़त्म करके भी हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2 और 4 है, तो ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 = 0 मल्टीप्लाई बाय 4। दोनों साइड पर हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये हमारे पास आएगा 2x², 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो यहाँ पर आ रहा है 3x भी है यहाँ पर, और ये प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 0 ही आएगा। अब ये हमारे पास सिंपल इसमें फ्रैक्शन के बगैर आ गया है, इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूला लिखा हमने और फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं लिखी, b की वैल्यू a की वैल्यू होगी 2, b है हमारे पास 3 और c है -4। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू है -4। डिवाइड होगा 2 1 के साथ, सॉरी a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आएगी 2 = -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 = 9 माइनस माइनस प्लस 16 16 2 = 32 मल्टीप्लाई करके लिख दिया इनको और डिवाइडेड बाय 2 2 = 4 -3 प्लस माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 41 डिवाइडेड बाय 4
अब 41 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसलिए ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू हमारे पास एक आएगी -3 प्लस √41 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी -3 माइनस √41 डिवाइडेड बाय 4। ये इसका आंसर है। सॉल्यूशन सेट हम लोग लिख सकते हैं -3 प्लस √41 डिवाइडेड बाय 4 और -3 माइनस √41 डिवाइडेड बाय